मानू, एक बात कहूँ। इमोशनल होते हुए युग ने कहा। हाँ युग, बोलो। सर झुका युग ने कहा। मानू, मेरे प्यार पर अब से कभी शक मत करना। मैं जानता हूँ माँ तुम्हें पसंद नहीं करती, मगर मेरा दिल तुमसे प्यार करता है। अब और दूर नहीं रह सकता। तुम समझ रही हो ना कि मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ युग, मैं समझ रही हूँ और जानती भी हूँ उन्हें, मगर जो वो कर रही है क्या वो सही है? तुम खुद सोचो, उन्होंने कितनी बार मुझे बेइज्जत करने की कोशिश की। क्यों? क्या मेरी बेइज्जती करने से उनका गुस्सा कम हो जाएगा या मेरा प्यार? लेकिन नहीं, वो हर वक्त मेरे ही पीछे पड़ी रहती है। इतना कहते कहते मानवी की आंखें नम हो गई। खुद को संभालते हुए मानवी बोली, आज शाम तुम्हारी ट्रेन है ना? अब मूड नहीं खराब करना है, चलो चलते हैं कहीं घूमने। नहीं यार, मूड नहीं है, जान दो। मानवी ने हल्का करीब आकर कहा, तो मूड ठीक कर दूं? मानवी के इतने करीब आते युग ने हल्का पीछे होते हुए कहा, नहीं मानू, मेरी वजह से तुम्हारे साथ बहुत कुछ हुआ है, अब आगे नहीं करना चाहता। वैसे भी बहुत बार ये हो चुका है, तो तुम क्या करना चाहते हो? पहले पापा से बात, फिर मम्मी से और फिर तुमसे शादी। क्योंकि मैं बुरा नहीं हूं, मगर सबके बीच पिस रहा हूं। युग, मैं तुम्हें पिस नहीं रही, समझो। जानता हूं मानवी, माँ ने तुम्हारा मूड खराब कर दिया है। अब उसे ठीक करना जरूरी है। अब वो सिर्फ और सिर्फ मैं ही ठीक कर सकता हूं। इसलिए बस मैं ये सोच रहा हूं कि किसी भी तरीके से पहले पापा से बात करूं। पापा से बात तो तुम कर लोगे, मगर मेरे घर वालों से कौन बात करेगा? मेरे पापा करेंगे, और कौन करेगा? इतना सुनते ही मानवी युग के गले लग गई। ओके, तुम्हें जो करना है तुम करो, आराम से। तुम कहीं घूमने जाना चाहते हो तो चलो। नहीं यार, मेरा मन नहीं है। वैसे तो मेरी शाम की ट्रेन है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ी देर सो लेता हूँ। हाँ यार, मैं भी रात में मूवी देखी तुम्हारे साथ, तो नींद बहुत ज़्यादा आ रही है। इस तरह जहाँ मानवी और युग सोने की तैयारी में थे, वहीं दूसरी तरफ आरती जी का मुंह पूरी तरीके से लटक चुका था। उदास मन से बिस्तर पर बैठी हुई थी। ड्यूटी से आते ही विश्वनाथ जी बोले, अरे घर में कोहराम मचाने वाली आज इतनी शांत से क्यों हो गई है भाई? आरती, मैंने तो आरती से शादी की थी, शांति से नहीं। इतना कहकर विश्वनाथ जी झूठी हंसी हंसने लगे। हाँ 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 हाँ, जानती हूँ आपने आरती से शादी है, शांति से नहीं। आरती जी ने लगभग ताना कसते हुए कहा, बाप बेटे सब मिलकर मुझे पागल घोषित करना चाहते हैं। सब समझती है ये आरती। क्या यार, तुम आते ही मेरा दिमाग अशांत कर देती हो। अरे श्रीमती जी, मैं कहता हूँ कि उस लड़की में क्या दिक्कत है? क्यों इतनी दिक्कत है आपको उस लड़की से? एक बात तो कान खोलकर सुन लीजिए आप। युग मेरा इकलौता बेटा है और मैं नहीं चाहती कि उसकी शादी मैं कहीं ऐसी वैसी जगह कर दूं। ऊपर से वो लड़की मानवी हमारे रिश्तेदार ठहरी। अरे आप ही बताइए, एक लड़की जब उस साइड भेजी है अपनी, तो वहां से दूसरी लड़की कैसे ला सकते हैं? कभी ये सोचा है आप दोनों बाप बेटों ने? आरती, अब जमाना बदल चुका है। कहाँ तुम उसी दकियाने उसी में सोच में लटकी हुई हो। हाँ, मेरे ही घर में बदलेगा, जानती हूँ। मैं सब कुछ जानती हूँ। अपने जीते जी तो नहीं होने दूंगी ऐसा, चाहे जो हो जाए। मर जाऊंगी तो धूम धड़ाके से कर लेना शादी। इतना कहकर आरती जी कमरे से निकल किचन की ओर बढ़ने लगी। तभी विश्वनाथ जी बोले, तुम्हारे हिसाब से तुम सही होगी, लेकिन एक बात मैं कह देता हूँ, तुम लक्ष्मी को भगा रही हो। मानवी एक ऐसी लड़की है जो तुम्हारे बेटे युग को संभाल ली। तुमने कभी अपने बेटे युग में कोई कमी देखी है? नहीं देखी, क्योंकि तुम्हारा तो वो लाड प्यार से इकलौता बेटा है ना। वो कभी नहीं चाहता कि वो नौकरी करे, वो कभी नहीं सोचता कि उसका करियर क्या होगा, लेकिन उस लड़की ने उसे हर एक चीज सिखाई है। उस लड़की ने उसे इतना तो समझा दिया कि अपना क्या होते हैं, पराये क्या होते हैं।
वरना वो लड़का तो हमेशा घर से बाहर रहता। उसके अंदर तो कोई इच्छाएं चलती ही नहीं अपने परिवार के लिए। अरे चलिए चलिए, बड़ी आई हमारे बेटे को सुधारने वाली, खुद तो बदचलन ठहरी। आरती, एक शब्द नहीं सुनूंगा, मुंह बंद कर लो। बदचलन तो तुम्हारी बेटी निकली, यही घमंड है तुम्हारा। आरती, तुमने इसी तरीके से अपने बेटियों को बर्बाद कर डाला। आज नतीजा क्या मिला? एक बेटी अपना मुंह काला करके दिखा दी। तुम्हारा दिल अब तक नहीं भरा। तुम अब चाहती क्या हो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं युग के साथ ये सब कुछ नहीं होने दूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम युग के साथ कभी कुछ अच्छा नहीं करोगी। हाँ, युग तो मेरा बेटा नहीं है, जैसे दुश्मन है। इतना मत बोलिए कि ऐसा ना हो जाए कि हम दोनों में बहस हो जाए, हम दोनों ही अलग हो जाएं। आरती, तुम्हारी इच्छा करे तुम कर सकती हो, लेकिन मैं अपने युग के साथ ऐसा कुछ नहीं होने दूंगा, क्योंकि तुमने आज तक उसके लिए कभी कुछ अच्छा नहीं सोचा। और मैं ये चीज दावे के साथ कह सकता हूं, अगर तुम उसके लिए इतना ही सोचती तो तुम्हें उसका प्यार क्यों नहीं दिखता? अगर तुम उसके लिए इतनी मरती हो तो क्यों नहीं उसकी शादी मानवी से करा देती? क्योंकि ये युग की खुशी है। युग तो तुम्हारा इकलौता बेटा है, तुम उसकी खुशी में शामिल क्यों नहीं होना चाहती? अगर तुम इतना ही प्यार करती हो तो युग के आगे झुक क्यों नहीं जाती? आरती, बच्चों की खुशी में ही माँ बाप की खुशी होती है। जिस दिन तुम्हें ये पता चल जाएगा ना, उसी दिन तुम युग की खुशी से उसे दे दोगी। तुमने कभी देखा है उन दोनों को साथ में? नहीं, मैंने देखा है। मैंने अपनी इन आंखों से देखा है कि युग कितना खुश रहता है मानवी के साथ। अरे रहने दीजिए, इतनी भी बड़ाई मत करिए उस लड़की की। हाँ, सही कहा आरती, और तुम असली सेल्फिश मॉम हो। तुम हमेशा से ही अपनी खुशी देखती आई हो। काश काश कि मैं और जी सकता। रोज रोज के घर में तनाव को देखकर ऐसा लगता है कि कहीं मुझे ही ना कुछ हो जाए। इतना कहते के साथ विश्वनाथ जी अपना सर पकड़कर बिस्तर पर धड़ाम से बैठ गए, मानो उनका बीपी हाई हो गया। खुद को संभालते हुए विश्वनाथ जी बोले, भगवान के लिए आरती, कुछ देर शांत हो जाओ, वरना मेरा सर फट जाएगा। इतना कहते कहते विश्वनाथ जी वही बिस्तर पर ही बेहोश होकर गिर गए। ये देखते देखते आरती जी बोली, सुनिए जी, क्या क्या हो गया आपको? उठिए, युग के पापा उठिए। घबराई हुई आरती जी एक बार फिर से मानवी को कोसते हुए बोली, देख लिए, फिर से उसी चुड़ैल की वजह से हम सब ये हो रहा है। मैं कहती हूँ कि वो मर क्यों नहीं जाती, इस दुनिया से चली क्यों नहीं जाती। इतना कहते कि आरती जी फूट फूट कर रोने लगी। ये देख वंदना खुद से बोली, माँ तुम कभी नहीं सुधर सकती, कभी भी नहीं। काव्या ने जो किया वही वाकई इस लायक थी। तुम्हें सही चीज और गलत चीज का फर्क पता ही नहीं शायद। एक तरफ भोपाल में जहां युग के घर में आरती जी और विश्वनाथ जी के बीच एक लंबा अच्छा खासा बहस चल चुका था, वही दिल्ली में योग टांग पसारे बिस्तर पर सो रहा था। शाम के 7 बज चुके थे। मानवी युग को उठाते हुए चिल्ला रही थी, युग उठो, उठो युग, तुम्हारी ट्रेन है, कितना सोते हो? देखो तुम्हारे फोन पर कितने सारे मिस कॉल पड़े हैं तुम्हारी मम्मी के। जवाई लेते हुए युग ने कहा, तुम दोनों ही वाकई मेरी जान ले ले, पर कॉल पर जीना आराम कर रखी है। एक तरफ माँ है जो फोन पर जीने नहीं देती, दूसरी तरफ तुम हो जो बगल में रहकर भी नहीं जीने दे रही। सोने दो ना। अच्छा, मेरी तुलना अपनी माँ से तो मत करो, उनसे लाख गुना अच्छी हूं मैं। जाओ सोते रहो, तुम्हारी ट्रेन छूटे जाएगी। ये सुनते ही युग हड़बड़ा कर उठा और बोला, ओह सॉरी यार, मैं तो भूल ही गया था कि मेरी ट्रेन है। सॉरी मानवी, सॉरी 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 प्लीज सॉरी। मानवी बिस्तर पर एक किनारे मुंह फुलाए बैठ गई। ये देखकर युग ने कान पकड़ अपना डाउन करना शुरू किया। युग को अप एंड डाउन करते देख मानवी हंसते हुए बोली, बस करो युग, मैं नाराज नहीं हूं। अच्छा ये बताओ क्या खाओगे? वैसे एक किस्सी मिल जाती तो दिन बन जाता। अच्छा जी, तो ये लीजिए। इतना कह मानवी ने हल्का सा युग को खींचते हुए उसके गालों को चूम लिया। अब ठीक है? मुंह बनाकर युग ने कहा, कहाँ यार, समझ ही नहीं आया कुछ। अच्छा, मानवी ने इस बार युग के माथे को चूम कर कहा, अब
युग ने फिर से मुंह बनाते हुए कहा, ना। मुंह फुलाते हुए मानवी बोली, जाओ, मुझे नहीं आता। इतना कह मानवी ज्यों घूमी कि युग ने पीछे से पकड़ते हुए कहा, आई लव यू। मैं तो बस अपनी जान को परेशान कर रहा था। तो मिल गई खुशी? बहुत। हम हमेशा ऐसे ही रहेंगे। युग के मुंह से यह सुनते ही मानवी ने कस कर युग को हग किया और बोली, इतने रोमांटिक हमेशा रहोगे? युग ने मानवी की आंखों में झांकते हुए कहा, हाँ, कोई शक? मुस्कुराते हुए मानवी बोली, तब तो मुझे अभी से ही आदत डालनी होगी तुम्हें धक्के मारकर ऑफिस भेजने की, धक्के मारकर ट्रेन पकड़ने की, वरना तुम लेट हो जाओगे और फिर तुम्हारी मम्मी मुझे ताने मारेंगी। इसके आते ही मेरा बेटा जोरू का गुलाम हो गया। यह सुनते ही युग की हंसी छूट पड़ी। ओ माय गॉड, गुलाम? गुलाम तो हैं हम आपके, पहली नजर से। हमारा दिल आपके दिल का गुलाम हो गया है। युग तुम भी ना, अब निकलो वरना यहीं रह जाओगे। अच्छा, तुम मुझे भगाने के फिराक में हो? नो बेबी, यहीं रहो। पक्का? पक्का। आई लव यू जोई, आई लव यू सो मच युग। आराम से जाना और कहीं भी ट्रेन से मत उतरना। ठीक है बेगमे जान। चलो निकलता हूँ, ट्रेन छूट जाएगी। ओह, भला याद आ गया। इतना कह युग घर से स्टेशन की ओर कैब से निकल गया। युग के जाते ही मानवी अपने कमरे के कुछ यूं तराश रही थी मानो हर एक कोने में युग बसा हो। मानवी हर एक चीज को बहुत ही ध्यान से देखकर मुस्कुरा रही थी। उसके मन में अभी भी युग का ख्याल चल रहा था। मानवी युग को भेजना नहीं चाहती थी, मगर वो उसे यूं रखकर नहीं रख सकती थी। वही युग भी मानवी को छोड़कर जाना नहीं चाहता था। सारे रास्ते कैब में बैठकर वो सिर्फ और सिर्फ मानवी को याद कर रहा था। कुछ ही देर में युग स्टेशन पहुंचकर कॉल करता है। बिस्तर पर पड़ा फोन घनघना रहा था। मानवी अपने ही ख्यालों में डूबी हुई थी। कभी तकिए को चूमती, कभी चादर पर पड़े सिलवटों को निहारती, कभी कमरे में भीनी भीनी खुशबू को महसूस करती। जहां एक तरफ मानवी ख्यालों में डूब उतर चुकी थी, वही युग ट्रेन में बैठकर पगला रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मानवी फोन क्यों नहीं उठा रही है। इस बार उसने फैसला किया कि वो ट्रेन से उतर जाए, लेकिन तभी ट्रेन की रफ्तार हल्की हल्की तेज हो गई। इतनी तेज ट्रेन की रफ्तार थी, उससे कहीं तेज युग की धड़कनें। युग बेचैन होकर कभी खिड़की की तरफ निहारता तो कभी दरवाजे के पास आकर खड़े हो ठंडी ठंडी हवाओं को महसूस करता। लेकिन इस बार हवाओं में बेचैनी थी, जिसे युग लक्ष्मी नगर के कमरे में छोड़कर आया था। एक बार फिर जेब से फोन निकाल नंबर डायल किया। आवाज सुनते ही मानवी अचानक से चौंक गई। फोन उठाते हुए बोली, हाँ 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 युग, बोलो। लेकिन इस बार युग के चेहरे पर गुस्सा साफ नजर आ रहा था। गुस्से भरी आवाज में युग ने कहा, कहाँ थी तुम? यही कमरे में ही तो थी। अगर कमरे में थी तो इतनी देर से फोन क्यों नहीं उठा रही थी? मानवी रोमांटिक अंदाज में बोली, क्योंकि मैं बैठ कर के सिर्फ तुमको निहार रही थी। युग को मानवी की बातें समझ नहीं आई। मुझे कैसे निहार रही हो? मैं तो ट्रेन में हूं बेबी। मानवी ने हंसते हुए कहा, सही कहा तुमने। जब से तुम गए हो सिर्फ और सिर्फ तुम ही जुड़ी हर एक चीज को निहार रही हूं। बिस्तर पर सलवटों को, तकिए से आती हर खुशबू को, किचन में खाना बनाते हुए, मुझे प्यार से पनीर चिल्ली खिलाते हुए, हर टाइम पर मेरे ख्याल रखने के लिए, बोतल में पानी भरने के लिए, और कुछ नहीं युग। आई लव यू मानवी। तुम्हें पता है मैं कितना परेशान हो गया था। बस मन कर रहा था कि चलती ट्रेन से कूद जाऊं। मगर ऐसा क्यों युग? मानवी ने परेशान लहजे में कहा, क्योंकि तुम फोन नहीं उठा रही थी। ओह सॉरी। अच्छा रुको, माँ का फोन आ रहा है, मैं उनसे बात करके तब तुम्हें फोन करता हूँ। ओके, और अपना ख्याल रखना, और ऐसे गंदे गंदे वाले ख्याल मत लाना। डोंट वरी बेबी, अब नहीं आएगा, क्योंकि अब तो तुमसे बात हो गई ना। चलो अच्छा, रखता हूँ, बाय बाय। बाद में करता हूँ फोन, अभी फोन खाली करके।
ठीक है बाय। इतना क्या है। दोनों ने फ़ोन कट कर और अपने तुरंत आरती जी को फ़ोन मिला बैठा। हेलो। हाँ माँ। कहाँ है तू। तेरे पापा बीमार हैं, तुझे समझ में तो आता है कुछ। विश्वनाथ जी बीमार है, ये सुनकर युग का पैर सनसना गया। तुरंत इसके मुंह से निकला, क्या हुआ है पापा को। आरती जी चीखते हुए बोली, ऐसा लग रहा है कि उनका बीपी हाई हो गया है। जरूर आपकी करतूत से हुआ है माँ। प्रॉब्लम क्या है तुम दोनों की। हाँ, कभी बेटा इल्जाम लगाता है, कभी पति इल्जाम लगाता है, कभी बेटी एग्जाम लगाती है। अरे सबके लिए तो मैं ही मुसीबत हूँ। आरती जी की बकवास सुन अब युग को गुस्सा आ रहा था। अभी पापा कैसे हैं, आकर खुद देख ले। माँ मैं ट्रेन में हूँ। क्या, कहाँ जा रहा है तू। है रब्बा, यही दिन देखना रह गया था। भगा ले गई वो हरामजादी मेरे बेटे को, मिल गई उसके कलेजे को ठंडक, तोड़ डाली मेरा परिवार। माँ नाटक करना बंद कर दीजिए प्लीज। और वैसे भी किसी को गाली और अपमान से बात करने के कुछ बदल नहीं जाएगा। मैं उससे प्यार करता हूँ और करता रहूँगा, चाहे आप मेरे साथ कुछ भी कर लीजिए। और एक बात, मैं कहीं नहीं भागा हूँ, नहीं भूली गई। विवेक के साथ उसके घर आया था, उसके फादर बीमार थे, उन्हीं को देखने। अपना गंदा दिमाग साफ सुथरा रखना सीख लीजिए माँ। और एक बात, अगर आपने पूछा-ताछी की ना तो बहुत बुरा होगा। अब बर्दाश्त के ऊपर है पानी। अब पानी जब सर से ऊपर जाता है ना, तभी आदमी बोलता है। तो अब ऐसा कोई काम मत कीजिए, वरना कहीं ऐसा ना हो जाए कि आप अपने बेटे को ही खो दीजिए। इतना कह फोन कट कर युग अपनी सीट की ओर बैठ गया। सीट पर बैठते युग को कब नींद आ गई, कुछ पता भी ना चला। मानवी भी लंबे लंबे उबासी लेते हुए कब गहरी नींद में सो गई, उसे भी नहीं पता चला। अगली सुबह युग भोपाल पहुंच चुका था। वही मानवी अब तक घोड़े बेचकर सो रही थी। युग खुद में बोला, लगता है अब तक सो रही होगी, अब तक तो मेरी जान ले चुकी होती है। मिस यू सो मच मानू, तुम्हारे बिना ये शहर अधूरा है, तुम्हारा जानू अधूरा है। खुद में बड़बड़ाए जा रहा था। कुछ देर में अपने घर को युग पहुंच चुका था। घर में एक गहरी उदासी छाई हुई थी। ये देख युग सीधा विश्वनाथ जी के कमरे की ओर बढ़ गया। विश्वनाथ जी शांति से कमरे में सो रहे थे। विश्वनाथ जी के करीब जाकर बोला, कैसे हैं पापा आप। युग को इतने दिनों बाद देखकर विश्वनाथ जी की आंखें भर गई। वो रूंधे गले से बोला, आ गया तू। विश्वनाथ जी की बातें सुनकर युग बोला, हाँ पापा मैं आ गया। आपको अचानक क्या हो गया था। ठीक है बेटा, तुम्हारी माँ की वजह से। मैं जानता था कि माँ ने ही कुछ किया होगा, उनकी तो आदत है उंगली करने की। क्या कहूँ, पागल हो चुकी है वो महिला। दिन रात सिर्फ और सिर्फ मानवी को कोसा करती है। तंग आ गया हूँ, कैसे निकालूं उसका उपाय। ये सुनते ही युग ने गुस्साते हुए लहजे में कहा, मैं ना माँ को सुधार कर रहूंगा। इतनी नौटंकी दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। अगर इस नौटंकी को अभी लगाम नहीं दिया ना तो इनका दिमाग और बढ़ जाएगा। युग शांत हो जा, मुझे ठीक हो जाने दे। ठीक है पापा, आप आराम कीजिए। इतना कह युग अपने कमरे की ओर बढ़ गया। तभी आरती जी आकर बोली, आ गया तू। अरे कहाँ गया था। एक बार सोचा कि पलट कर जवाब दे ही दे, मगर अब इतने पर ही उसे पिता का ख्याल आया और उसने विश्वनाथ जी को सोचकर आरती जी से चुप्पी साध ली। कुछ बोलेगा भी या मौन रहेगा। मेरा सर दर्द कर रहा है, इसलिए मैं अभी किसी से बात नहीं करना चाहता। ठीक है ठीक है, तू तो कमा कर आया है ना, जो आराम कर ले पहले। ताना मारते हुए आरती जी कमरे से बाहर चले गए। तभी युग का फोन बज उठा। फोन मानवी का था। कैसे हो युग, पहुंचकर तुमने याद भी नहीं किया। पापा की तबीयत ठीक नहीं है तो बस उन्हीं में व्यस्त था, बाकी तो तुम जानती हो सब कुछ। क्या हुआ है अंकल को, वो ठीक तो हैं। हाँ ठीक है, शायद बीपी हाई हो गया था मम्मी के भाषण से। यार वो क्यों इतना टेंशन देती है जब उन्हें पता है कि पापा की तबीयत खराब हो सकती है। मैं क्या बताऊं, मेरा सर बहुत तेज दर्द कर रहा है मानवी, मैं थोड़ी देर बाद बात करता हूँ, ठीक है। ठीक है, मुझे लगता है तुम्हें शायद बुरा लग गया। एनीवे मैं रखती हूँ, बाय। उसके बाद दोनों के बीच एक लंबी दूरी की रेखा खींच गई। इधर मानवी अपने काम में व्यस्त थी तो उधर युग अपने पिता की सेहत में। दोनों की गाड़ी अपने अपनी पटरी पर दौड़ रही थी।
ऐसा करते करते 1 साल और बीत चुका था। दोनों की बातें फ़ोन पर ज़रूर होती थी, कभी कभी वीडियो कॉल भी। शायद वो फ़ोन ही था जो उन दोनों को जोड़ कर रखा था। पहले से ज़्यादा दोनों की बातें वीडियो कॉल पर हुआ करती थी। इसी बीच उन्होंने कई बार सोचा कि वो दोनों को एक बार दूसरे से मिल ले, लेकिन शायद समय ही गंवाना न था। वक्त के साथ कैलेंडर बदल रहे थे। एक रोज़ मानवी बोली, युग, क्यों ना हम किसी ट्रिप पर चले? कितने दिन हो गए हैं, कॉलेज टाइम से हम कितनी मस्ती नहीं करते। अब तो काम कर रहे हैं, बोर हो गई हूँ। ओके मानू, विवेक से कांटेक्ट करता हूँ, फिर बताता हूँ जैसा होगा। ये तुम बहुत दिनों से कह रहे हो, मुझे घुमाओ मत, जाओ, मैं बहुत गुस्सा हूँ। मानवी ने नखराते हुए अंदाज में कहा तो युग बोला, अरे तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मानो मैं घुमा रहा हूँ? क्योंकि तुम मेरी कोई बात नहीं सुनती। ऐसा नहीं है, थोड़ा सा बिजी हूँ बस, बाकी तुम्हारे बिना तो अधूरा ही हूँ। अच्छा, तो मैं तुम्हें सरप्राइज दूँ? इस बार मानवी ने चहकते हुए कहा। कैसा सरप्राइज, बोलो ना बेब। अच्छा गेस करो। मैं बोलो यार। अगर मैं कहूँ कि मैं तुमसे मिलने भोपाल आई हूँ तो? वह सच में? ये सुनते ही युग की खुशी से झूमते हुए बोला, कहाँ हूँ अभी? अभी तो जस्ट प्लेन से उतरी हूँ। ये सुनते ही युग ने फटाफट से फोन वीडियो कॉलिंग मोड में डालते हुए कहा, ओ माई गॉड, आई लव यू सो मच। आई लव यू मानवी। लव यू टू युग। अच्छा ये बताओ, तुम अभी तक कैब क्यों नहीं की? पापा लेने आ रहे हैं क्या? नहीं यार, किसी को। अब क्या होगा आगे ये जानने के लिए सुनते रहिए इस स्टोरी को। धन्यवाद।